गुड मॉर्निंग बच्चों। श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज राजतला वाराणसी, कक्षा 9, विषय समाज विज्ञान अर्थशास्त्र के चैप्टर 4 में भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ आइए हम लोग जानते हैं। खाद्य सुरक्षा देश के सभी लोगों के लिए भोजन की पहुंच एवं उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य खाद्य सुरक्षा कहलाती है। कारण लोगों को भोजन एवं उसे प्राप्त करने की जो सामर्थ्य होती है उसे खाद्य सुरक्षा के नाम से जानते हैं। खाद्य सुरक्षा का महत्व भूख एवं कुपोषण से मुक्ति में के लिए, गरिमा एवं सम्मान के लिए अपनी अधिकतम क्षमता के मुताबिक लक्ष्यात्मक भूमिका के लिए, अन्य हक सुनिश्चित पाने के लिए, राष्ट्र के सकारात्मक विचार एवं अपने आत्म विविधता के लिए तथा समुदाय के सशक्त बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है। भूख और कुपोषण से मुक्ति पाने के लिए खाद्य सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है, जो देश के सम्मान, उसकी अधिकतम क्षमता के मुताबिक भूमिका के लिए, अन्य सुनिश्चित उनकी हक के लिए, राष्ट्र के सकारात्मक विचार के लिए और समुदाय को सशक्त बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में 70 के दशक की शुरुआत में हरित क्रांति के आने के पश्चात विविध फसलों के विकास में वृद्धि हुई, जिससे भारत में 3 वर्गों के दौरान खाद्यान्नों के मामलों में आत्मनिर्भर बन गया है। इस अवस्था के 2 घटक हैं। करा है पहला बफर स्टॉक, दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। करा भारत में जो 1970 के दशक में जब हरित क्रांति भारत में आई थी तो उस समय खाद्यान्न हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। खाद्यान्न का हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ, जिसके भारत में 3 वर्षों के दौरान, 3 वर्षों के अंतर्गत ही भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बन गया। इतना उत्पादन हुआ, इतना फसलों का उत्पादन हुआ, जिससे कि भारत स्वयं आत्मनिर्भर हो गया। इस अवस्था को 2 घटकों में हम विभाजित करते हैं। पहला बफर स्टॉक, दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या है, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अनाज, गेहूं और चावल का जो भंडार रखती है उसे बफर स्टॉक कहते हैं। बफर स्टॉक वह है जो भारत सरकार द्वारा खाद्य निगम के माध्यम से अनाज, गेहूं, चावल का जो भंडार इकट्ठा करती है वह उसे बफर स्टॉक के कहते हैं, जिसे न्यूनतम समर्थित मूल्य पर भारतीय लोगों को उपलब्ध कराया, जो कम कीमत पर भारतीय लोगों को उपलब्ध कराया जाता है, या खाद्य मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में ही सहायक होती है। खाद्य सुरक्षा जो बफर स्टॉक है वह देश की आपदा में उपलब्ध कराया जाता है और मौसम की आपदा या कोई महामारी के समय बफर स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। आइए दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार भी नियमित राशन दुकानों के जरिए समाज के गरीब वर्गों में वितरित करता है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वह समाज के गरीब वर्गों में बांटा जाता है। इसे जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं
देश में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। इन राशन की दुकानों में चीनी, चावल, गेहूँ, दाल, नमक आदि दिया जाता है, जिसे उचित दर की दुकानें कहते हैं। इन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में न्यूनतम समर्थित मूल्य पर, कम कीमत पर जो राशन दिया जाता है वह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान अर्थात उचित दर की दुकानें कहते हैं। वहाँ से लोगों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि लोग अपने खाद्यान्नों को उपलब्ध करा सके। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण संबंधित सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके करा है। यह अधिनियम जो सरकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पोषण संबंधित सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या व 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। इसके कुछ अधिनियम निम्नलिखित हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण संबंधित सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण तथा 50% शहरी जनसंख्या के परिवार को, जो इसके योग्य परिवार होते हैं, उन्हें यह राशन उपलब्ध कराया जाता है, जो सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए हैं।